वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के पोइट्स एंड पेनकेक्स चैप्टर के आपके जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं उस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट आपके पार्ट है या कैरेक्टर है, वो है द लॉयर यानी वकील, जिसको लीगल एडवाइजर भी कहा गया है यानी कानूनी सलाहकार। अब हमें क्या करना है, ये आपके पूरा हमने एक कंटेंट प्रिपेयर किया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप कहेंगे कि ये इतना सारा मटेरियल हमारे क्या काम आएगा, ये तो हमें बहुत ही अधिक लग रहा है। लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि ये आपको हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा अधिक लगे, थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं आपकी बुक में से, आपकी जो पासबुक है, गाइड है, नोट्स है, उन नोट्स के मुकाबले, उनके आंसर्स की वर्ड लिमिट के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। इसका बेनिफिट हमें क्या होगा? पहला बेनिफिट तो ये है कि ये आपके मैंने पूरा मेहनत करके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो बोर्ड में आ चुके हैं या जो आने लायक हैं, वो सारे इसमें ले लिए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप कोई सा भी क्वेश्चन लीगल एडवाइजर से रिलेटेड पूछ लेगा, वो आपको हर क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर टाइप याद करेंगे तो इतना ही मैटर या इससे आधा मैटर भी आप याद करेंगे, तब भी आपके 2-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बड़े वाले बनते हैं। सेकंड, इससे रिलेटेड आपके कम से भी कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोटे बनते हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी बनते हैं। अब इसका एक ही उपाय है और वो उपाय है कि हमने इसको प्रिपेयर किया। मैं ये बाद में समझाता हूँ, पहले आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया, कैरेक्टर स्केच लिखिए, जो कि किसी का भी पूछा जा सकता है। तो द लॉयर का आपसे कैरेक्टर स्केच पूछा, आप जितना भी लिख सके लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि ये हमने बनाया इस हिसाब से है कि आपकी वर्ड लिमिट जहां भी खत्म हो रही है आपको मैं बता दूंगा कि भैया ये कंटेंट है, यहाँ पर आप रोक देना, तो आप रोक सकते हैं। दूसरा, कैरेक्टर स्केच के अलावा और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। द लॉयर अलोंग विद सेवरल राइटर्स एंड पोइट्स वॉज अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज। अगर आपने बुक का चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है तो ये यहाँ पर आपके लीगल एडवाइजर समझ में आ जाएगा। यानी जो वकील था वो कई सारे लेखकों और कवियों के साथ स्टोरी डिपार्टमेंट था ना जेमिनी स्टूडियो का, उसका एक सदस्य वो भी था। ओके, द लॉयर वॉज द लीगल एडवाइजर। वकील को कानूनी सलाहकार कहा जाता था। बट एवरीबडी टोल्ड इट ही वॉज अपोजिट, लेकिन हर कोई बताता था कि वो इससे जस्ट अपोजिट था, यानी इसके विपरीत था। अब आपसे क्वेश्चन केवल इतना पूछ लिया जाए कि जो लॉयर था वो कहाँ किस डिपार्टमेंट का सदस्य था और लोग उसके बारे में क्या बात करते थे, तो आप यहाँ पर रोक सकते हैं। आगे बढ़े। ही ऑलवेज ओवर पेंट्स एंड अ टाई एंड समटाइम्स अ कोट डेट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल। वो क्या करता था, पेंट्स टाई पहनता था और उसके ऊपर कभी कभी कोट भी पहन लेता था। वो कोट ऐसा लगता था जैसे कि उसने कोई कवच धारण कर रखा हो, कोट ऑफ मेल यानी कवच की तरह। जबकि दूसरे खादी की धोती और खादी शर्ट्स पहनते थे। यहाँ भी क्वेश्चन है कि हाउ डिड द लॉयर और द लीगल एडवाइजर लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। दूसरों से भिन्न क्यों था, क्या क्या चीजें उसमें अलग थी। तो आपकी वर्ड लिमिट अगर ज़्यादा है तो यहाँ से ले सकते हैं, और अगर कम है तो फिर आप ही ऑलवेज और से लिख सकते हैं। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं कि यहाँ ही दिया हुआ है, और अगर ये आंसर हम किसी भी क्वेश्चन का लिख रहे हैं और शुरू में ही लिख रहे हैं तो प्लीज़ इस जगह आप एक ही की जगह द लीगल एडवाइजर या द लॉयर लिख देंगे, ठीक है। इसलिए वो अलग था। वर्ड लिमिट कम है तो यहाँ से, ज़्यादा है तो ऊपर से। समझ में आ रही होगी बात। और आगे बढ़ते हैं। द लीगल एडवाइजर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने जब पढ़ाया चैप्टर वहां भी बताया था कि जो कानूनी सलाहकार था उसने रूइंड यानी बर्बाद कर दिया, एंडेड भी याद रख सकते हैं आप, रूइंड
बर्बाद कर दिया, एंडेड खत्म कर दिया, ENDED अगर ये भूल जाओ तो। द कैरियर ऑफ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, एक ब्रिलियंट यानी बहुत होनहार प्रतिभावान एक्ट्रेस थी, उसका कैरियर उसने बर्बाद कर दिया बाय रिकॉर्डिंग हर एंग्री वर्ड्स। उसने उसके नाराजगी भरे शब्द जो उसने किसके खिलाफ कहे थे, अगेंस्ट द प्रोड्यूसर यानी फिल्म के निर्माता के खिलाफ गर्म हो गई, वो नाराज हो गई और उसने कुछ कटु शब्द बोल दिए, कड़वे शब्द बोल दिए। ही प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग आफ्टर डेट शी कुड नेवर रिकवर ड्यू टू हर फियर। उसने क्या किया, वो रिकॉर्ड कर लिया उसने जो कहा और फिर बाद में उनको प्ले बैक कर दिया, वापस उसी के सामने चला दिया। उसको इतना झटका लगा, सदमा लगा कि वो लड़की, वो एक्ट्रेस वापस उस भय की वजह से रिकवरी नहीं कर पाई। तो इस तरीके से हाउ डिड द लीगल एडवाइजर रूइन द कैरियर ऑफ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस का कैरियर कैसे बर्बाद कर दिया। तो ये आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। ओके, तो ये भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप में चल जाएगा। द बॉस अलाउड द लॉयर टू प्रोड्यूस अ फिल्म, बॉस ने एक बार लॉयर से कहा फिल्म निर्माण करने की उसको अलाउ किया, अनुमति दी। द फिल्म वॉज अ बिग फ्लॉप, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, तो बॉस ने उस स्टोरी डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, द लॉयर along with several writers and the poets was a member of the story department, यानी वो स्टोरी डिपार्टमेंट का सदस्य था। अब जब बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, इट वॉज स्ट्रेंज, ये भी पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द लॉयर लूज इज जॉब, उसने उसका जॉब नौकरी कैसे गवा दी। व्हाट वॉज स्ट्रेंज अबाउट इट, इस बारे में अजीब क्या था। तो ये आंसर है, इट वॉज स्ट्रेंज अबाउट इट डेट अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो। ये अजीब था क्योंकि एक वकील को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, वकील को क्यों, क्योंकि कवियों को घर जाने के लिए कहा गया और उसको अपनी नौकरी जब गंवानी पड़ी क्योंकि वो खुद एक स्टोरी डिपार्टमेंट का सदस्य था। अब ये तो मैंने इसका हिंदी अनुवाद बताया, और भी क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए यहाँ पर, द बॉस अलाउड, हाउ कैन यू से दैट द लॉयर वॉज वेरी क्लोज टू द बॉस, आप कैसे कह सकते हैं कि लॉयर बॉस के बहुत नज़दीक था। तो आप आंसर लिख सकते हैं, ऐसे शुरू कर सकते हैं, इट इज़ क्वाइट करेक्ट या राइट डेट द लॉयर वॉज वेरी क्लोज टू बॉस, वंस द बॉस अलाउड द लॉयर टू प्रोड्यूस अ फिल्म, उसने उसको फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए अनुमति भी दी थी और द फिल्म वॉज अ बिग फ्लॉप, फिल्म फ्लॉप हो गई थी लेकिन उसने उसको अनुमति दी थी। आप चाहे तो नेगेटिव बात नहीं लिख सकते हैं कि बाद में स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया, लेकिन आप पॉजिटिव में तो कर सकते हैं कि वो क्लोज था और उसने क्लोज था तभी तो उसको फिल्म निर्माण करने की अनुमति दी। इसके अलावा यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनता है कि जो लॉयर था वो एक फनी कैरेक्टर कैसे था, एक मजाकी कैरेक्टर कैसे था, या फिर वो जो स्टोरी डिपार्टमेंट के जो भी मेंबर थे उनसे वो अलग कैसे था। तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। कुल मिलाकर लॉयर से रिलेटेड आप अपने आप जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से आप देख लेंगे और आंसर ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। आपको कंटेंट ध्यान में रखना है, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन मैंने बोले हैं और सारे क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे। एक बार आप कहीं से भी क्वेश्चन देखिए, मुझे पूरा विश्वास है ये जो मैंने आपके लिए मटेरियल प्रिपेयर किया है इससे अधिकतर आपके क्वेश्चन टच होकर निकलेंगे। इससे बाहर द लॉयर या लीगल एडवाइजर का क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। तो सबसे बेस्ट यही है कि हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। क्वेश्चन हम कितने याद कर लेंगे, 10 याद कर लेंगे, 15 याद कर लेंगे, हर क्वेश्चन का अलग आंसर बन जाता है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही समाधान है, कंटेंट क्वेश्चन कितने भी बने। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।